नमस्कार साथियों। तो आज की वीडियो में हम 3 भर्तियों के बारे में देखने वाले हैं। पहली भर्ती एपीएस और दूसरी भर्ती आरओ जिसे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं। तीसरी भर्ती की अगर बात करें तो यूपीपीसीएस 2024। इन 3 भर्तियों में अब कैंडिडेट असमंजस में है किस चीज़ की तैयारी करें, क्योंकि अगर आरओ और एपीएस में लग जाता है तो आगामी परीक्षा यूपीपीसीएस 2024 थोड़ा डिस्टर्ब होगी, क्योंकि इसमें तैयारी अभी मेंस का टाइम है, मेंस की तैयारी करने का। और यहाँ पे आप अगर प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं यूपीपीसीएस की तो उसको साथ में लेकर चल सकते हैं, मगर अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन सब डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं। बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं, कन्फ्यूज़न बनता भी है, क्योंकि कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इन तीनों भर्ती में कौन सी भर्ती आसानी से हमारे द्वारा निकाली जा सकती है। तीनों भर्तियों में निकालने वालों की अगर बात करें तो कठिनाई के स्तर तीनों के अलग अलग हैं। एक सबसे हाईएस्ट, दूसरा मिडिल और सबसे लोअर, 3 कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मिडिल वाले की या फिर कहें लोअर वालों की, सबसे पहले बात कर लें तो लोअर वाली जो जिसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आपके सिलेक्शन की और 4800 ग्रेड पे भी मिल जाता है। तो ग्रेड पे भी 4800 है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रेड पे देखने को मिलता है, जो कि एपीएस की भर्ती है। तो एपीएस की भर्ती में आप अगर कम कंपटीशन चाहते हैं और ज़्यादा मेहनत करके कम कंपटीशन में, ऐसा ना समझें कि किसी में कम मेहनत करके भी सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा कतई नहीं है, मगर इसमें कंपटीशन कम है, लोग कम हैं, तो इसलिए आप थोड़ा मेहनत करेंगे, शॉर्ट हैंड सीखेंगे और जीके आपकी, मैं मानता हूँ कि जीके आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए कुछ हद तक या आरओ प्रीलिम्स के लिए कुछ हद तक आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो और इसमें कंपटीशन थोड़ा अन्य भर्तियों के आरओ और यूपीपीसीएस की अपेक्षा थोड़ा कम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे क्योंकि शॉर्ट हैंड सभी का नहीं होता, तो बहुत से लोग यहाँ पे परीक्षा छोड़ेंगे भी, क्योंकि सबको पता है कि 5-6 महीने में शॉर्ट हैंड सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए कैंडिडेट जो है इसमें परीक्षा भी छोड़ेंगे और जो लोग परीक्षा में हो भी जाते हैं वो शॉर्ट हैंड में फेल हो जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे जल्दी हो जाए। और दूसरी अगर मिडिल या फिर मध्यम वर्ग की भर्ती जो है, जिसमें कम या फिर ना ही कम कंपटीशन है ना ही हाई कंपटीशन है, तो वह भर्ती हो जाती है यूपीपीसीएस की। यूपीपीसीएस 2024 में आने वाली है और इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कंपटीशन कम है, क्योंकि इसमें मेंस की ज़्यादातर लोग तैयारी नहीं करते हैं, प्रीलिम्स तक ही जाते हैं और मेंस में फाइनली दिक्कत होती है कि वो मेंस राइटिंग नहीं कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आरओ से कम कंपटीशन वाली भर्ती पीसीएस को मान के चल रहा हूँ। और क्योंकि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स अच्छा है, तो आप निश्चित रूप से आरओ भी बीट कर सकते हैं। तो आरओ में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है अपेक्षाकृत पीसीएस की, मगर ये भी ना समझें कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं उसी में से कैंडिडेट का आरओ में सिलेक्शन होना है। ग्रेड पे कम मिलता है, कंपटीशन ज़्यादा है, मगर अगर जो लोग इसमें थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, मेंस में जैसे आप लिखते हैं निबंध वगैरह, इसमें भी निबंध लिखने को मिल जाता है। तो इस वजह से केवल निबंध लिखने को मिलता है, वहाँ तो कई पेपर होते हैं पीसीएस में, यहाँ पे कई पेपर नहीं मिलते, इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है पीसीएस की मतलब पीसीएस आरओ की अपेक्षा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लिखना होता है, इसलिए कंपटीशन लेवल कम होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि सबसे एपीएस एडिशनल प्राइवेट सिक्योरिटी को रखेंगे सबसे नीचे, उसका बाद पीसीएस और उसके बाद आरओ। अब अगर बात करें कि किस चीज़ की आपको तैयारी करनी चाहिए, देखिए आप अगर पीसीएस 2024 को टारगेट मान के चल रहे हैं तो आप एपीएस को भूल जाएं और आरओ और पीसीएस को टारगेट बनाएं, ठीक है, क्योंकि आरओ और पीसीएस का सिलेबस लगभग सेम ही है। एपीएस में जबकि शॉर्ट हैंड आ जाता है, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि आरओ में टाइपिंग है, वो आराम से आप सीख सकते हैं 1-2 महीने में, मगर ये शॉर्ट हैंड सीखना थोड़ा मुश्किल भरा होता है,
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप RO को पे फोकस करें, फोकस उसी चीज़ पे करें जिसका सिलेक्शन हो जाए। हालांकि आप अगर APS में आवेदन किए तो एग्ज़ाम ज़रूर दें, एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्ज़ाम दीजिए। मगर ध्यान रखें कि आपको टारगेट RO और UPPCS को ही लेकर चलना है। और ध्यान रखें अगर आपका RO प्रीलिम्स निकल जाता है तो मेंस की तैयारी आप अच्छे से करें और PCS भी आप आराम से दे सकते हैं। अगर ये पेपर अच्छा होता तो PCS का प्रीलिम्स भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग कैंडिडेट जो हैं RO को फोकस ज़रूर करें और APS को वो लोग प्रेफर कर सकते हैं जिनके शॉर्ट हैंड ठीक ठाक है या शॉर्ट हैंड में अच्छी पकड़ है या फिर नहीं भी है मगर बेसिक नॉलेज है वो लोग, या फिर कोई अन्य वैकेंसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल पहली भर्ती है UPPSC के द्वारा PCS की तैयारी नहीं कर रहे, वो लोग APS को प्रेफर कर सकते हैं और APS आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है सिलेबस के मामले में और शॉर्ट हैंड सभी के पास होता नहीं, इसलिए थोड़ा कंपटीशन लो हो जाता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ PCS का एग्ज़ाम मई माह में होना है, तो आपको पता है जनवरी या फरवरी से आप प्रीलिम्स के लिए लग जाते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जनवरी में हो सकता है एग्ज़ाम इसका हो जाए RO का, तो उसके बाद आप प्रीलिम्स के लिए फोकस कर सकते हैं UPPCS के लिए और फाइनली आपको यहाँ पे बेनिफिट भी मिलेगा। RO का पेपर अगर निकल जाएगा तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस सिंपली कर सकते हैं और टाइपिंग आराम से निकल जाएगा। सभी के लिए टाइपिंग नहीं है, कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग मांगी गई है, तो उसमें ना कन्फ्यूज हों। तो फाइनली मेरा यही सुझाव है कि जो लोग UPPCS की तैयारी कर रहे हैं वो RO को इग्नोर ना करें और जो लोग नॉर्मल हैं वो APS को टारगेट बनाएं, अन्य भर्तियों के चक्कर में ना पड़ें। फाइनली आप लोगों के क्या रिव्यू हैं इन तीनों भर्तियों को लेकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।